ये है बोथ हस्बैंड और वाइफ के लिए। जबकि 30 सेक्शन फर्स्ट सेक्शन 2 में हमें ग्राउंड और वाइफ को दिए गए हैं। 30 से ए में ऑल्टरनेट दिया गया है डिवोर्स प्रोसीडिंग, मतलब यहाँ पे डिवोर्स नहीं दिया जा रहा, उसकी ऑल्टरनेट रिलीज किया जा रहा है। 30 से डी में म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स, यानी यहाँ पे आपकी 30 से 1 और 1A में हमें दोनों को ग्राउंड मिले हैं, हस्बैंड को भी वाइफ को भी। यहाँ पे सिर्फ वाइफ को ग्राउंड मिले हैं, यहाँ पे डिवोर्स ना हो के आपको ऑल्टरनेट रिलीज दिया जा रहा है, और यहाँ पे दोनों की आपसी सहमति से डिवोर्स दे दिया जा रहा है। तो ये आपने इसको बताया है। अब हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं करने का सब सेक्शन पर, जो कि ग्राउंड है हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए। दोनों ही को ही ग्राउंड दिए गए, किस बेस पे डिवोर्स आपको मिल सकता है। मैरिज को तोड़ ऐसे ही तोड़ सकते कि आपका दिल किया आपने तोड़ दिया। कुछ ग्राउंड होने के लिए, वैलिड ग्राउंड होने के लिए जिसके बेस पे आप डिवोर्स ले सकते हो, तो वो वैलिड ग्राउंड आपके कहते हैं। सबसे पहला तो है एडल्ट्री। अगर कोई पार्टनर एडल्ट्री करता है तो इस बेस पे आप डिवोर्स ले सकते हो। यहाँ पे केस आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये है केस जोसेफ स्टाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस केस से पहले एडल्ट्री को क्राइम की कैटेगरी में रखा गया था, पनिशमेंट दी जाती थी, लेकिन इस केस के बाद ये एक क्राइम तो नहीं है, लेकिन इस केस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो ये हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एडल्ट्री की बेस पे डिवोर्स ले सकते हैं। सेकेंड है आपका क्रुएल्टी। क्रुएल्टी